हेलो नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार कश्यप। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल डिस्कवरी ऑफ लाइफ न्यूज। अघोरियों के द्वारा प्रयोग में लाने वाला शक्ति तत्व दुर्गा उपासना मंत्र। ईश्वर एक है परंतु उसके रूप अनेक हैं। विभिन्न रूपों को देवता अथवा अवतार का नाम दिया गया है। पुरुष आकृति में अपनी लौकिक क्षमता का प्रदर्शन करने वाले रूप देवता कहलाते हैं और स्त्री रूप में अवतीर्ण ईश्वर की अद्भुत रहस्यमय दिव्य शक्ति को देवी कहा जाता है। देवताओं की भांति देवियाँ भी अनेक हैं। मूल शक्ति और प्रभाव सब एक ही है। गुण, स्वभाव, घटनाक्रम और अवतार उद्देश्य की दृष्टि से उनके नाम, रूप, प्रभाव, रुचि में अंतर है। जैसे कि माता लक्ष्मी धन, वैभव, संपत्ति और सुख की अधिष्ठात्री हैं। उसी प्रकार माता सरस्वती ज्ञान, बुद्धि, तर्क, चेतना, स्मरण शक्ति की देवी माता सरस्वती को कहा जाता है। माता काली शारीरिक क्लेश, भौतिक पीड़ा, शत्रु भय निवारण की क्षमता माता काली प्रमुख रूप से अपने रूप में है, वो अधिष्ठात्री है इसकी। जिस प्रकार सृष्टि के 3 प्रमुख आयाम हैं, उत्पत्ति, पालन और समापन, क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, शिव के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक उसी प्रकार उन देवताओं की शक्तियाँ सरस्वती, लक्ष्मी, काली भी उनके साथ सृष्टि व्यवस्था में संलग्न रहती हैं। सरस्वती को ब्राह्मी, लक्ष्मी को वैष्णवी, काली को चंडिका के नाम से जाना जाता है। भक्तजन किसी की भी शरण लेकर अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंचते रहते हैं। भगवती दुर्गा के अनेक नाम और रूप हैं। उनकी उपासना की विभिन्न पद्धतियां हैं। यह साधक के निष्ठा, श्रद्धा पर निर्भर है कि वह किस नाम रूप की उपासना करे। दुर्गा जी की उपासना का विवरण विभिन्न ग्रंथों में बड़े विस्तार से प्राप्त होता है। दुर्गा जी की उपासना में नवारण मंत्र को सर्वाधिक महत्व प्राप्त है। भौतिक आपदाएं, कोई भी संकट, ग्रह पीड़ा, दुर्भाग्य, शत्रु पीड़ा, अज्ञात रोग, बाधाओं का निवारण यह कर सकता है, जो इस प्रकार से है। गायत्री मंत्र से स्वर शोधन कर लेना चाहिए 1, 3 या 5 बार गायत्री मंत्र बोल के। और फिर उसके बाद नवाण का मूल मंत्र जो है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, तो इसको बोलने के बाद एक माला होने के बाद जो माला पूरा होता है, तो हर माला पूरा होने के बाद ओ ह्रीम दुम दुर्गाय नमः कम से कम बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से उनका कथन था जो इस ज्ञान के बारे में बताया, क्योंकि इसका ज़्यादा प्रयोग अघोरी लोग करते हैं। जिस अघोरी बाबा ने यह बात बताई थी वह उज्जैन के हरसिद्धि मंदिर में मिले थे। उनका कहना था कि वैकुंठ लोक, देवलोक कहीं और नहीं, यहीं इसी धरती पर है, ठीक हमारे सामने वायुमंडल में अदृश्य रूप से समाहित है, बस उसके समझने की प्रक्रिया है। तो यह है अघोर विद्या के द्वारा समझने की प्रक्रिया। तो मेरे चैनल के माध्यम से दिया हुआ जानकारी अगर आपको पसंद आवे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।